डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सर हाजिर हूँ आपके बीच फिर दोबारा सेकेंड क्लास के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मैं एक बैच चला रहा हूँ और मेरा ऐप है संदीप सर एकेडमी 30 से। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब चैनल पे भी इसको सर्च करिए, यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करिए और आपको हम सुसंगठित संयोजित तरीके से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन और अच्छे तरह से तैयारी करवाएंगे। और इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट छोड़े थे संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति, संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में हम बताए थे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा संख्या एवं संख्या पद्धति है। संख्या एवं संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान की परिभाषा क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बट ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं कि हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्जाम में चयन होने के लिए प्रैक्टिस की अति आवश्यक होती है। प्रैक्टिस अति आवश्यक होता है। प्रैक्टिस जिसका जितना अधिक रहता है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही कम मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम होता है, एग्जाम में लिमिट समय होता है, लिमिट समय के अंदर सारे क्वेश्चन को हमें करना रहता है। वहाँ क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज भी होते हैं, हमको समय का भी ध्यान देना रहता है। इस हिसाब से स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो प्लेस वैल्यू की परिभाषा क्या होती है, प्लेस वैल्यू होता क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। किसी संख्या के किसी अंक का, किसी संख्या की कोई संख्या दी गई है, कोई भी ये संख्या है, कोई भी संख्या दी गई है और इस संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है। कोई संख्या दी रहती है, इस संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आदि किस स्थान पर है, उसकी वैल्यू क्या है, संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए 5 और 5, तीनों 5 तो हैं बट तीनों का स्थान अलग अलग है। तीन संख्याएं, एक संख्या है जिसमें तीनों का अंक समान है 5 है, बट इनका जो स्थानीय मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो आदमी हैं, एक आदमी गांव का प्रधान है, दूसरा आदमी जिला पंचायत सदस्य है, तीसरा आदमी जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो इन तीनों की वैल्यू, फर्स्ट की, सेकेंड की और थर्ड तीनों की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। आदमी एक ही है लेकिन इनके पद की गरिमा होती है। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि इस 5 इसी हिसाब से हम देखते हैं कि जैसे 5 तीन 5 है, इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इस स्थान का मान क्या होगा। जैसे ये 5 है, इसका मान 5 × 2 है, इस 5 का ये भी 5 है। सेकेंड इकाई, और ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है
और ये सैकड़ा के स्थान पर है। इस हिसाब से हम देखते हैं तो 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना होता है 50। यही 5 है, लेकिन इस अंक का मान 50 हो जाएगा। थर्ड में हम देखते हैं 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। इस हिसाब से देखते हैं स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान हम निकालते कैसे हैं, हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इकाई अंक का स्थानीय मान, अगर संख्या इकाई है जैसे 6 7 8 9, ठीक है। मान लीजिए इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई ये संख्या इकाई है, ये संख्या दहाई है, और ये संख्या सैकड़ा है, और ये संख्या 1000 है, और ये संख्या क्या है 10,000 है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जैसे इकाई के स्थान पर जो संख्या है, हमने ये बताया कि किसी संख्या के जो इकाई का अंक है 4, इकाई का अंक जो है 4 है, तो 4 में होता क्या है, जैसे 4 है इकाई का अंक, 4 इंटू 1 इक्वल टू, इसका मान कितना होगा 4। दहाई के अंक को हम देखते हैं 9 है, 9 इंटू 10 इक्वल टू कितना होगा 90। और 8 सैकड़े के स्थान पर है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 इंटू 100 इक्वल टू 800 7 इंटू 1000 इक्वल टू 7। इस हिसाब से जैसे आगे आप पढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से हम अपना स्थानीय मान निकालते रहते हैं। जैसे मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख। इकाई के स्थान पे आप कुछ रख दीजिए 4, दहाई के स्थान पर कुछ रख दीजिए 6, सैकड़ा के स्थान पर कुछ रख दीजिए 3, और हजार के स्थान पर कुछ रख दीजिए 2, 10,000 के स्थान पर कुछ रख दीजिए 1, लाख के स्थान पर रख दीजिए कुछ 7, और 10 लाख के स्थान पर आप कुछ रख दीजिए तो 8 मान लीजिए। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान जो हम निकालते हैं, तो इकाई के स्थान से अपने राइट हैंड साइड से हम इकाई को इंगित करते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इसको हम इस तरह करते हैं। जैसे 4 की वैल्यू कितना है, इकाई का मान 4 होता है, दहाई का मान 10 होता है, तो 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। सैकड़ा का मान 3 इंटू 100 300। हजार का मान 2 इंटू 3000 10,000 का मान देखते हैं 1 इंटू 10,000 इसका मान कितना होगा 10,000। फिर लाख पे देखते हैं
7 इंटू 1,00,000 लाख, तो इसकी वैल्यू कितना होगी? 7,00,000। 10,00,000 8 की वैल्यू 8 इंटू इसका मान कितना होगा? 80,00,000। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो साधारण अंक है। अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी अंक दे दिया, जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं 945 945 या 945, तो 5 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले हम इकाई लिखते हैं, फिर दहाई, और फिर लास्ट में क्या होगा? सैकड़ा। इस हिसाब से ये संख्या है और 5 क्या है? अंक है। तो 5 अंक का स्थानीय मान कितना होगा? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। 4 का हम देखते हैं, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। 9 का देखते हैं, 9 इंटू 100 इक्वल टू 900। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो साधारण है, ये तो साधारण अंक है, जैसे सामान्य अंक है। मान लीजिए दशमलव में अंक आ जाए, अगर दशमलव में अंक प्राप्त हो जाती है तो हम क्या करेंगे? दशमलव में अंक प्राप्त होती है तो हम करेंगे क्या? ये तो साधारण सा हो गया था, साधारण आपको समझा दिया गया है। अब हम दशमलव संख्या के बाद प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान अगर निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या होगा? देखते हैं। 4 3 2 पॉइंट दशमलव, कुछ भी लिख लेते हैं, 2 और 3। इस संख्या पे 432.2, इस संख्या पे हम किसी अंक का स्थानीय मान जानते हैं। तो हम अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद अगर 2 की वैल्यू हमें निकालना है तो हम देखते हैं 2 इंटू 1/10 करेंगे। 2 इंटू 1/10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1/10, 2/10 हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 10 यहाँ कॉपी कर दें। तो इसका अलग, इसका मान क्या होगा? जैसे नीचे अगर 10 है, ऊपर 2 है, तो इसको हम पॉइंट निकाल देते हैं, 0.2। इस 2 की वैल्यू, इस 2 का स्थानीय मान 0.2 होता है। अब हम 3 की वैल्यू, 3 का स्थानीय मान निकालते हैं, क्या होगा? 3 इंटू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड किए हैं, यहाँ पे क्या होगा? 1/100 इक्वल टू 3/100। अब इसका मान निकालते हैं, कितना होगा? इसका मान 0.0
इसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ये होगा। अब यही हम 2 का निकालते हैं, 2 का निकालते हैं। 2 इंटू 1 इक्वल टू इसका मान 3 का देखते हैं। अंक 3 का प्लेस वैल्यू, इकाई दहाई के स्थान पर है, तो हम करते क्या है 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, 4 सैकड़ा के स्थान पर है, तो 4 इंटू 100 400। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान दशमलव के बाद की संख्या का निकालते हैं। और एक ट्रिक के माध्यम से, उदाहरण ट्रिक के माध्यम से इसको निकालना चाहें, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में समय कम होता है। अगर हमारे पास ट्रिक रहता है तो समय की बचत होती है और वहाँ हमें समय ही बचाना है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के बच्चों के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, टाइम समय। कैलकुलेशन जिसका जितना फास्ट होगा और जो जितना अभ्यास किया रहेगा, जिसका आंसर जितना जल्दी निकालने की क्षमता रहती है, वही बच्चा क्या करता है एग्जाम को क्लियर करता है। इस हिसाब से हम देखते हैं जो टिक के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। टिक के माध्यम से हम जो बताने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 2 3 पॉइंट 3 1। मान लीजिए इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। हर संख्या का हम निकाल के पहले देखते हैं। हम यहाँ तो बस सीख रहे हैं, प्रैक्टिस आगे करेंगे। प्रैक्टिस में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उलझाएंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखते हैं ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताना चाह रहे हैं। ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट को हम यहाँ कॉपी करते हैं और 3 को ऐसे ही उतार देते हैं। 3 को यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख देते हैं। अब 1 की अगर प्लेस वैल्यू निकालना है 1 का, ये तो हो गया 3 का। अगर 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो पॉइंट यहाँ रखते हैं, पॉइंट, और इसके स्थान पे 0 रखते हैं और 1 को यहाँ कॉपी कर देते हैं। इसकी वैल्यू एक स्थानीय मान आ जाता है। फिर इधर देखते हैं 3 को हम कॉपी करते हैं और 2 0 4 इस हिसाब से 4। ये ट्रिक के माध्यम से हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको हम छोटी छोटी वीडियो और अच्छे ट्रिक और भी आगे लेके आएंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।